देश भर में 72 जगहों पर इस वक्त एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। 5 राज्यों में टेरर फंडिंग मामले में यह दबिश दी गई है। राज्य सुनिए कौन कौन से हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इस वक्त एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है और सुबह से ही एनआईए की इंटेलिजेंस, एनआईए की टीम गैंगस्टर एक्ट, गैंगस्टर केस और टेरर फंडिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है। आर्म सप्लायर नेक्सस मामले में भी छापेमार कार्रवाई जारी है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना जैसे कई गैंगस्टर से पूछताछ के बाद कई इनपुट्स जो एनआईए के हाथ लगे, उसके बाद एनआईए ने आज सुबह 5 राज्यों की 72 से अधिक स्पॉट्स पर एक साथ दबिश दी है और अभी भी यह कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि टेरर फंडिंग को लेकर, इसके अलावा आर्म सप्लाइंग को लेकर यह काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई इस वक्त एनआईए की देखने को मिल रही है। और अगर आप पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो एनआईए बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही होगी। आपको याद होगा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में एनआईए काफी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार लोकल इंटेलिजेंस हो या फिर आईबी हो, लगातार उनके साथ संपर्क में है। 5 अलग अलग राज्यों में 72 जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई जारी है और भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार जल्दी से अपने सहयोगियों से आपको मिलवा दूं। लखनऊ से अवनीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय हैं और जयपुर से देवेंद्र मेरे साथ है। सबसे पहले ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, वहां पर किस तरह की कार्रवाई और कितने घंटे हो चुके हैं? सुबह किस वक्त यह जानकारी बाहर आई कि एनआईए पहुंची हुई है और अब तक क्या कुछ अपडेट्स अंदर से छन छन कर खबरें आप तक पहुंची हैं? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब ये जो रेड शुरू हुई है, लेकिन अभी जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरी सीआईडी चीफ से बात हुई है और सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एनआईए की रेड हुई है केवल टेरर फंडिंग और आर्म्स सप्लाई को लेकर नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, इनमें जो लोग बैठे हैं, चाहे वो बम्बीहा ग्रुप हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, ये कौशल है, इस तरह कई लोग हैं। जैसे पंजाब में भी अभी देखिए जो डाला का था वो उनका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुलकर सामने है, जो एक्सक्लूसिव बात है, वो ये है कि ये विदेशों में बैठकर जो इनके आका हैं वो उन्होंने एक नेक्सस बना लिया है और इन राज्यों में इन स्पॉट्स पे जो है इनके लोग हैं और वो काम कर रहे हैं। और केवल ये एक आर्म सप्लाई और टेरर फंडिंग का ही नहीं है, इनका हत्या, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला कोई पंजाब में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो ड्रोन से आपको पाकिस्तान से नशा आ रहा है, तो ये जो मेन इनका काम है कि नशा को भारत में लाना और जिस तरह से लोगों से अवैध वसूली या लोगों की हत्याएं करवाना। तो ये बैठे हैं, ये कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या और कहीं जो है यूरोप में बैठे हैं और वहां से कमांड कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी जानकारी क्रॉस बॉर्डर क्राइम के नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, कहीं ना कहीं एनआईए इसमें भी लगातार लगी हुई है। एक बार जल्दी से देवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, काफी महत्वपूर्ण इनपुट यहां पर ओम प्रकाश ने दिया कि ना सिर्फ टेरर फंडिंग, न सिर्फ आर्म सप्लाई, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर एनआईए उस नेक्सस को तोड़ना चाह रही है कि कैसे सीमा पार बैठकर आप भारत में किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। आप जयपुर में मौजूद है, वहां पर क्या कुछ कार्रवाई आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 5 स्टेट्स, चाहे वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश हो और जो आसपास राजस्थान के आसपास के, उनके डीजीपी की बैठक जो है वो इस वक्त जयपुर में चल रही है और लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोटेक्शन वारंट पर राजस्थान पुलिस लेके आई है। और इससे 2 दिन पहले ही, जैसा कि ओम प्रकाश कह रहे थे, कि उनकी बात ये साबित होती साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो इनपुट मिला है केंद्रीय एजेंसीज को, उसके बाद से अलग अलग एनआईए ने जो जगह पर छापे डाले हैं वो इससे जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर राजस्थान में जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का जो नया जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, वो नाबालिग बच्चों को धमकियां देने, जैसे कि जयपुर में कुछ दिनों पहले देखा गया जी क्लब में के बाहर जो गोलीबारी हुई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के कुछ जो नाबालिग बच्चे थे उनको इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से जो क्रिमिनल्स का सिंडिकेट बनाने का प्रयास जो है लॉरेंस बिश्नोई और जो दूसरे गैंग के जो लोग हैं वो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो नशे की जो खेप है, जो
बॉर्डर से पार आ रही है, जिससे गंगानगर और पंजाब में जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त अगर राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में श्री रामपुर 65 GB में एक NRI है जिसके घर पर NIA ने रेड की है और उनकी मदर से जो बात हुई है उसमें साफ तौर पर उसने कहा कि मनवीर नाम का जो शख्स है वो इंग्लैंड में है और इसके अकाउंट से नेपाल में किसी को फंडिंग हुई है, जिसका कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे ऐसे ही जोधपुर में भी मांझू जो कैलाश मांझू जिसकी मौत हो गई, वो भी एक बिश्नोई गैंग के सिंडिकेट का एक हिस्सा था। वहां भी जो आपराधिक घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मांझू गैंग का बहुत बड़ा हाथ है उसके जाने के बाद। ऐसे ही सीकर में अनिल पंड्या जो है, जो राजू ठेठ और जो अवैध शराब की जो तस्करी है उसमें जो शामिल रहा है, उसकी हत्या के बाद से वहां पे जो अनिल पंड्या है कहीं ना कहीं ना सिर्फ टेरर फंडिंग बल्कि जो गैंगस्टर्स जो मोहरे के तौर पर देश में काम करते हैं और सीमा पार से उनके आका उन्हें आदेश देते हैं और देश में वो वारदात को अंजाम देते हैं। इस नेक्सस को तोड़ेंगे और सीधा फिर लखनऊ भी चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी अवनीश बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को वो बता दें, फिर जल्दी से लखनऊ का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी NIA की रेड जारी है। उज्जैन के नगादा से NIA ने 4 लोगों को धर दबोचा है। NIA ने दीपक भाटी को धर दबोचा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े मामले में उससे पूछताछ हो रही है। सुबह से ही देश भर में 70 से अधिक ठिकानों पर NIA की टीम मौजूद है और सुबह तड़के 4 से 5 बजे के बीच में ही, आपको याद होगा जब PFI बैन हुआ था तो PFI के कई अधिकारियों को भी इसी तरीके से सुबह 4 बजे 3:30 बजे तड़के NIA की टीम लोकल पुलिस के सपोर्ट के साथ उनके घर पहुंची थी, उनको धर दबोचा गया। और देखिए मध्य प्रदेश में भी उज्जैन में भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NIA बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ वक्त में NIA काफी एक्टिव, न सिर्फ टेरर फंडिंग को लेकर, लेकिन देश में बैठे वो गद्दार, देश में बैठे वो गैंगस्टर्स जो सीमा पार किसी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, अपने आकाओं के ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ये जो नेक्सस है इसको तोड़ने के लिए NIA की बड़ी कार्रवाई। और सुबह से भारत एक्सप्रेस आपको ये बता रहा है कि अलग अलग जगहों पर, लगभग 70 से अधिक जगहों पर इस वक्त NIA की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, यहां पर भी NIA का छापा जारी है। आर्म सप्लाई, टेरर फंडिंग को लेकर रेड जारी है। बुलंदशहर में कुर्बान अंसारी पर शिकंजा कसा गया है। नेपाल के रास्ते आर्म सप्लाई की खबर है। यूपी के पीलीभीत, प्रतापगढ़ में भी छापा चल रहा है। दरअसल नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दर्जन भर गैंगस्टर से NIA की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद आर्म सप्लाई के इस नेक्सस का पता चला। NIA की अलग अलग टीमें देश भर में 70 से अधिक चिन्हों को 70 से अधिक स्पॉट्स को चिन्हित किया गया और आज सुबह पूरे योजनाबद्ध तरीके से किसी को कोई खबर लग पाती उससे पहले ही NIA की टीम मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें जहां पर NIA की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि इस नेक्सस को तोड़ना कहीं ना कहीं NIA के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 5 राज्यों के 72 ठिकानों पर दबिश जारी है। यूपी के कई शहर इसमें शामिल है। बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकल पुलिस के सपोर्ट के साथ NIA के अधिकारी सुबह सुबह पहुंच गए और जिन स्पॉट्स को चिन्हित किया गया वहां पर इस वक्त भी NIA के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कई जगहों से गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही है। इंटेलिजेंस पिछले कुछ वक्त में काफी मजबूत हुआ है। हमारे सहयोगी अवनीश का जल्दी से रुख कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अवनीश, सबसे बड़ा सूबा और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है NIA जब एक्टिव हुआ है उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक उसकी पहुंच पहुंची है। आज की कार्रवाई क्या कुछ दर्शा रही है? जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज सुबह करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच में दिल्ली के नंबर प्लेट लगी गाड़ी 3 जनपदों में जाती है। सबसे पहले पीलीभीत, प्रतापगढ़, उसके बाद बुलंदशहर। इन तीनों जगह एकाएक NIA की छापेमारी होती है और टेरर फंडिंग और आर्म सप्लायर को लेकर यह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ये सभी करीबी हैं। ऐसे में तमाम जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ पर शक के आधार पर यह छापेमारी हुई है। सुबह से यह छापेमारी चल भी रही है और इसमें तमाम जो दस्तावेज हैं और वहां जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आर्म सप्लाई नेपाल के माध्यम से किया जा रहा है और ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि NIA की जो छापेमारी है आज वह चल रही है। इससे पहले भी कई छापेमारी देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को पुख्ता करती है छापेमारी कि उत्तर प्रदेश में जो लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस है वह काफी बढ़ा हुआ है। उसके जो करीबी हैं वो बड़ी संख्या में है और यही वजह है कि लगातार जो NIA है वह यहाँ पे छापेमारी कर रही है। अगर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में दिलबाग सिंह के
आवास पे छापेमारी चल रही है। अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो विकास सिंह के आवास पे छापेमारी चल रही है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो अंसारी बंधु पे वो छापेमारी चल रही है। तो कहीं न कहीं जो उनके करीबी हैं उन पे शक हुआ, उनकी जांच पड़ताल की गई और पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद ही एनआईए ने ये छापेमारी शुरू की है और सुबह से यह छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया कि किसी की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन से दस्तावेज सामने आए हैं। कहीं न कहीं जो एनआईए के सूत्र हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि जो यूपी के तार हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काफी बिल्कुल कारगर बिल्कुल हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह से दिक्कत ना है, इसको लेकर एनआईए, आईबी और लोकल पुलिस भी लगातार काम कर रही है। सुबह से 72 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। हम आपको हरियाणा से 2 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर यमुनानगर की है, यहां आजाद नगर के एक घर में दबिश दी गई। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग के शार्प शूटर संदीप बंदर के ठिकानों पर रेड जारी है। आर्म्स नेक्सस और टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का एक्शन जारी है। तो देखिए दोनों ही तस्वीरें और आप देखिए किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर एनआईए सुबह से ही योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग स्पॉट्स पर पहुंची। लोकल पुलिस के सपोर्ट के साथ सीधा चंडीगढ़ का रुख करते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ है। ओम प्रकाश, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हो, नीरज भवाना का जिक्र हो, अलग अलग गैंगस्टर्स भी रडार पर रहे हैं एनआईए के। जी, ये जो सारा मैंने बताया आपको कि ये सारे जो हैं ये तो रडार पर हैं ही एनआईए के। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जैसी मेरी यहाँ सीबीआई चीफ से बात हुई है, सॉरी सीआईडी चीफ हरियाणा से जो बात हुई मित्तल साहब से, तो उनका कहना था कि एनआईए ने जो दबिश दी है, जिस तरह का इन्होंने नेक्सस जो बनाया है और जो नेटवर्क है, जो नेटवर्किंग की जो मैंने बात की कि एक्सक्लूसिव खबर है कि इन्हें यहाँ रहना नहीं, ना इनकी गिरफ्तारी हो सकती। ये बैठे हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में बैठा है। और जिस तरह से चाहे खालिस्तानी संगठनों की बात की जाए या जिस तरह से आप देखिए यहाँ रॉकेट लॉन्चर भी पंजाब में हमला हुआ और उसके बाद फिर आप देखिए जिस तरह से ड्रोन से हथियार आ रहा है पाकिस्तान की सीमा पर और नशा आ रहा है। तो ये एक तरह से ना ये वहाँ से बैठे यहाँ ऑपरेट कर रहे जो कुछ लोग हैं, जहाँ ये रेड हुई हैं, चाहे वो मोंगा की अर्शदीप डाला की बात कही जाए या फिर जो गुड़गांव की बात कही जाए, झज्जर में भी एक गांव में हुआ है, यमुनानगर देखिए। तो एक यमुनानगर मतलब यूपी के लिए आपको मदद मिल गई। अगर जो भटिंडा में अगर वहां पर रेड हुई है, वहां से जम्मू में आपको मदद मिलेगी। ये जो बता रहा हूं मैं मोंगा, ये तो पंजाब से जो बॉर्डर से जो आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर और झज्जर से फिर दिल्ली में आपको मैं सप्लाई दूंगा। तो ये कि कैसे न सिर्फ देश के अंदर यानी अंदर की सीमाओं के अलावा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स नेक्सस है, उसे कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एनआईए लगातार दबिश दे रहा है और लगातार भारत एक्सप्रेस भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश।